यार कोई भी स्टूडेंट जो इस वक्त यूके में है और काम कर रहा है तो प्लीज़ 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 अपनी इन्फॉर्मेशन किसी के साथ, अपने किसी कोलीग के साथ ना शेयर करें। बिकॉज़ कि आजकल होम ऑफिस जो है ना वो काफ़ी एक्टिव है और 2 केसेस ऐसे सामने हैं जिनमें उन्होंने स्टूडेंट्स को पकड़ा है जो एक्स्ट्रा काम कर रहे थे और इलीगल कैश इन हैंड पे काम कर रहे थे। तो इस वीडियो में मैं इसी बारे में आपसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सब दोस्त जो रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं उन होपफुली आपका रमज़ान जो है वो बेहतरीन जा रहा होगा और कोशिश करेंगे मुझे भी दुआओं में अपनी याद रखें। तो यार इन दिस वीडियो मैं आपके साथ ना 2 स्टोरीज़ शेयर करने वाला हूँ। एक तो स्टोरीज़ है एक रेस्टोरेंट पे स्टूडेंट काम कर रहा था और एक स्टोरी है कि एक हस्बैंड एंड वाइफ जो स्पाउस वीज़ा पे यहाँ पे थे वो कर रहे थे एक पेट्रोल स्टेशन पे काम। तो ये 2 स्टोरीज़ मैं बताने वाला हूँ आपको। तो आप कोशिश किया करें कि यार देखें, हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जब यहाँ पे आते हैं ना तो हमने क्या क्या करना होता है। हमने अपनी फ़ीसेस निकालनी होती हैं, हमने अपनी अकोमोडेशन के एक्सपेंस निकालने होते हैं, हमने अपनी ग्रॉसरी एक्सपेंस करनी होती है, हमने अपनी इन केस अगर बैक फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो हमें उनको भी सपोर्ट करना पड़ता है। तो ये जो मोटी मोटी चीज़ें हैं ना तो वो ये इंटरनेशनल स्टूडेंट ने इन द बिगनिंग करनी होती हैं। तो इस सब के लिए यार क्या करना होता है, उन्होंने जॉब करनी होती है, अच्छे घंटे लगाने होते हैं और ज़्यादा पैसे कमाने होते हैं ताकि वो ये अपने सारे एक्सपेंस जो है ना वो पूरे कर सकें। अब मसला क्या होता है कि मसला ये है कि स्टूडेंट्स को लिमिटेड आवर्स अलाउड होते हैं और इन आवर्स में इनके एक्सपेंस मुश्किल से पूरे होते हैं। लेकिन ये है कि जब वेकेशन आती हैं तो तब मैनेज हो जाता है। लेकिन इन स्टार्ट वो क्या करते हैं, जब जॉब नहीं मिल रही होती, मतलब ये सारी प्रॉब्लम से गुजरने के बाद जब उनको जॉब मिलती है ना तो वो क्या कोशिश करते हैं कि एक्स्ट्रा आवर्स जितने मिले वो लगाते हैं। कुछ मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो कैश इन हैंड पे भी जॉब कर रहे होते हैं, मिनिमम रेट ले लेते हैं लेकिन जॉब कर रहे होते हैं। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि जब उनको घंटे मिल जाते हैं, एम्प्लॉय को क्या फ़ायदा होता है कि उनको कम पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है कि जो दूसरे उनके कलीग्स होते हैं जो पुराने काम कर रहे होते हैं उनको ये मसले होते हैं कि उनके आवर्स डिडक्ट हो रहे होते हैं, उनको कम मिल रहे होते हैं। बिकॉज के आवर्स तो उतने ही रहेंगे ना, एम्प्लॉयज़ के अंदर वो शफलिंग करते रहते हैं जो एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको ये सजेशन दूंगा कि अगर आप आते हैं या आप पहले ही यूके में और कैश इन हैंड पे जॉब कर रहे हैं तो प्लीज़ किसी के सामने भी ये चीज़ डिस्क्लोज़ नहीं करें कि आप कैश इन हैंड पे कर रहे हैं या अपने नेशनल इंश्योरेंस पे कर रहे हैं। आपका कोई कलीग है, बहुत अच्छा दोस्त हो गया, प्लीज़ 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 कोई भी बात किसी से शेयर ना करें कि आप कैश पे काम कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो ये चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ आपके और आपके एम्प्लॉयर्स के इन बिटवीन रहे तो वही बेहतर है। बिकॉज के अगर होम ऑफिस को पता चलेगा आपका भी नुकसान है और जो आपका एम्प्लॉयर है उसको तो 10,000 पाउंड फ़ाइन होगा ना डायरेक्टली। तो आप तो गए वापस, उसको उसकी तो दुकान फिर भी चल जाएगी। तो प्लीज़ आप अपनी ये चीज़ें किसी के साथ भी शेयर ना किया करें। अब पहली स्टोरी ये है कि जो स्टूडेंट रेस्टोरेंट पे काम कर रहा था ना वो कर रहा था कैश पे भी और एनआई पे भी। जो फर्स्ट 20 आवर्स है वो एनआई पे कर रहा था, वो बाकी वो जो सारे थे ना वो कर रहा था उसके ऊपर, अब कैश इन हैंड के ऊपर 6 पाउंड वो ले रहा था। अब ये जो दोनों स्टोरीज़ है ना ये मुझे मेरे अलग अलग दोस्तों ने बताई हैं। लेकिन जो सेकंड स्टोरी है ना जो पेट्रोल स्टेशन वाली है उसके ऊपर, उसमें तो कोई डाउट नहीं है ना मुझे, बिकॉज़ वो बंदा खुद उधर काम करता है, उसको पता है, वो उसने बिल्कुल टू बी ऑनेस्ट स्टोरी मुझे बताई है। और ये जो फर्स्ट स्टोरी है ना ये उसने भी सुनाई है, तो मुझे नहीं पता कि इस फर्स्ट स्टोरी में कितनी रियलिटी है और कितनी नहीं है। अब स्टोरी क्या है कि एक स्टूडेंट जो काम कर रहा था ना उधर रेस्टोरेंट के ऊपर, वो एज अ वेटर काम कर रहा था। होम ऑफिस वाला वहाँ पे अक्सर खाना खाने के लिए जाता था। तो उसने उसके साथ इंटरेक्शन किया, काफ़ी बातचीत पूछी, उसने बताया कि मैं स्टूडेंट हूँ। तो मतलब होता है ना, इंटरेक्शन हो जाता है कस्टमर्स के साथ भी। तो स्टूडेंट ने बता दिया कि मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे आए हुए यहाँ पे इतनी देर हो गई है। तो होम ऑफिस वाले को ने जब अक्सर जाता था उसने देखा कि मैं जब जाऊँ ये रेस्टोरेंट के ऊपर ये काम कर रहा होता है, स्टूडेंट्स को तो ज़ाहिर है 20 आवर्स अलाउड होते हैं, तो मे बी कुछ समथिंग इज़ डॉजी। तो वो होम ऑफिस वाला अक्सर चक्कर लगाता था। उसने उससे पूछा कि बताया उसको सारा, मतलब उसके साथ अच्छा कॉन्फिडेंट में लेके ना उसने उसको पता क्या बोला कि मेरे पास एक जॉब है, आप करना चाहते हैं तो मुझे बताएं, आप इधर बताएं कितना पे रेट ले रहे हैं और क्या सीन है आपका। तो उसने बताया जी मैं इतने घंटे इधर काम करता हूँ एनए के ऊपर, बाकी कैश पे करता हूँ, कैश में मुझे इतना रेट मिलता है। तो उसने कहा कि मैं आपको ना कैश के ऊपर एक जॉब दे देता हूँ, यहाँ पे ना एक वेयर हाउस है उसके अंदर वो जॉब दे रहे हैं। तो उसने वो एग्री हो गया स्टूडेंट। अब देखें उसकी बैड लक थी या जो भी है, वो एग्री हो गया उस पर। तो नेक्स्ट डे
होम ऑफिस वाले टीम के साथ आए हैं, उसको लेके चले गए। अब पता नहीं क्या किया, उसको डिपोर्ट किया या नहीं किया, या उसको कुछ फ़ाइन करके छोड़ दिया, ये अब मुझे इसका कुछ भी नहीं पता। और जिस स्टूडेंट ने मुझे ये स्टोरी बताई है उससे भी मैंने ये चीज़ पूछी थी कि बिकॉज भाई बताओ मुझे कि इसका क्या सीन है, वो डिपोर्ट हुआ है नहीं हुआ, उसको कितना फ़ाइन हुआ है, अगर फ़ाइन हुआ तो रेस्टोरेंट वाले को, हाँ उसने ये बताया कि रेस्टोरेंट वाले को 10,000 फ़ाइन हुआ है और वो स्टूडेंट अब उधर नहीं आता। अब जो सेकंड स्टोरी है वो है पेट्रोल स्टेशन की। अब पेट्रोल स्टेशन के ऊपर ना एक कपल काम करता होता था, एक बंदा इन द मॉर्निंग, एक बंदा इन द इवनिंग, तो रैंडम शिफ्ट्स होती थी उन दोनों की। तो जो दूसरे कलीग्स हैं ना उनके साथ, ज़ाहिर है वो पहले काम करते थे, जब इनकी जॉइनिंग हुई ना तो उनके आवर्स में डिडक्शन हो गई, उनके आवर्स कम मिलते थे और इनको आवर्स ज़्यादा मिल जाते थे। अब जो लड़का था ना उसको 20 आवर्स अलाउड थे और जो लड़की थी उसको फुल टाइम अलाउड था, वो ज़्यादा घंटे काम कर रही थी। लड़का भी ज़्यादा ही कर रहा था लेकिन मतलब हो रहा था। तो जो कलीग थे ना उसके, वो ओल्ड एज था, वो पहले का काम कर रहा था उधर, उसके जब घंटे कम हुए ना तो उसने क्या किया, उसने होम ऑफिस को कंप्लेन की कि इधर स्टूडेंट्स जो है ना वो काम कर रहे हैं और वो अपने जितना उनको वर्क अलाउड है उससे ज़्यादा कर रहे हैं और वो मतलब पैसे भी कम लेके काम कर रहे हैं, कैश इन हैंड पे कर रहे हैं। तो मतलब ये सारी उसने की है, उसको होम ऑफिस वालों को इन्फॉर्म की। अब लकीली जिस दिन होम ऑफिस वालों का छापा पड़ा है ना उधर, वो दोनों ही उधर नहीं थे, वो उनमें से कोई भी शिफ्ट पे नहीं था। उसने एम्प्लॉयर से पूछा, इनकी पे स्लिप्स दिखाएं हमें, मुझे दिखाएं, इनका वर्क रिकॉर्ड सारा दिखाएं। तो अब जो एम्प्लॉयर था ना उसने क्या किया, जो लड़के के आवर्स एक्स्ट्रा थे ना वो लड़की के आवर्स में डाल के ना उनने अरेंज किया, मैनेज कर दिया, तो उनकी जान बच गई। लेकिन हुआ ये कि वो उनकी जो जॉब थी ना वो तो गई, वो दोबारा उधर गए ही नहीं है। उन्होंने रिस्क ही नहीं लिया कि ये ना हो कि इनकी वजह से दोबारा हम पकड़े जाएँ और हमारी जो जितनी भी मेहनत है पीछे से वो करके आए हैं, अपनी कम्युनिटी को छोड़ के आए हैं, जितने प्रोसेस के थ्रू गए हैं, जितने उन्होंने एक्सपेंस किए हैं वो सारे ज़ाया हो। उन्होंने दोबारा उस जगह को ज्वाइन ही नहीं किया, उस पेट्रोल स्टेशन पे वो काम के लिए गए ही नहीं है। तो इधर यार सीन ये है कि ये लोग जो है ना इधर के, ये केयर करते ही नहीं है कि भला आप कितने बुरे हालातों से आए हैं, पीछे कितने अच्छे हालातों से आए। ये इनको नहीं पता कि आप कितनी मेहनत करके आए हैं, कितने लोन ले गए या क्या क्या करके आप पीछे से इधर आए हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने अपना डिफेंस खुद करना है। तो मेरा मशवरा यही आप सब के साथ जो ये वीडियो देख रहा है उस सब से यही मशवरा है कि प्लीज़ अगर आप इलीगल कोई काम करते भी हैं ना तो प्लीज़ नेवर डिस्क्लोज़, किसी को ना बताएं। अगर आपसे कोई पूछता भी है उसको कह दें कि आप इधर के नेशनल हैं, आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है कैश पे काम करने की। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर इंशाल्लाह आपको फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वेरी सून। अभी ज़ोहर का टाइम है, रमज़ान है, 5वां रोज़ा सैटरडे आज। तो रोज़ा पढ़ने नमाज़ पढ़ने में जा रहा था तो मैंने ना अपनी वैसे ही चेक बुक देखी कि नोटबुक नहीं होती, नोट्स लिखे होते हैं मैंने, तो नोटबुक देखी, उसमें मैंने बताया कि ये, उसमें देखा कि मैंने ये वीडियो बनानी है, अभी तक बनाई नहीं। तो मैंने कहा चलो पहले वीडियो बनाते हैं फिर नमाज़ पढ़ने जाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में होपफुली, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।